अजय देवगन की एक सुपरहिट फिल्म दृश्यम कई लोगों को आज भी याद होगी, जिसमें अजय देवगन एक हत्या के मामले को ऐसे छुपाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका उसके परिवार का दृढ़ निश्चय ही उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाने से रोकता है। बस यही से प्रेरणा लेकर उदयपुर के फतेहनगर में भी एक युवक ने हत्या कर दी। अब ये फिल्म तो नहीं है और न ही ये युवक अजय देवगन, इसलिए वह पकड़ा भी गया। पुलिस ने यहाँ करीब 2 महीने पुरानी एक रहस्यमयी गुमशुदगी का सनसनीखेज खुलासा किया है। 70 वर्षीय वृद्धा चांदीबाई की लूट के इरादे से हत्या करने और उसका शव जलाने के आरोप में पुलिस ने रमेश लोहार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने यह वारदात बॉलीवुड फिल्म दृश्यम और टीवी शो क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर की। चांदीबाई के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने तकनीकी, डिजिटल और खुफिया स्तर पर जांच को अंजाम दिया। मृतका ढोल बजाने का काम करती थी और आखिरी बार 22 फरवरी को एक वैन में जाते हुए देखी गई थी। आरोपी रमेश लोहार ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने भाई के 12वें के कार्यक्रम में चांदीबाई को गहनों में देखा था और तभी से उसकी हत्या और लूट की साजिश रच ली। 22 फरवरी को वह चांदीबाई को झूठे बहाने से वैन में बैठा कर ले गया और अंधेरा होते ही लोहे के पाने से वार कर उसकी हत्या कर दी। शव को डंपिंग यार्ड में जलाया और जले हुए हिस्सों को घोसुंडा बांध में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी से वारदात में प्रयुक्त वैन, लोहे का पाना, लूटा गया सोना चांदी, गैस गन और मृतका का सामान बरामद कर लिया है। डीएनए जांच से पुष्टि हो गई कि डंपिंग यार्ड से मिले अवशेष चांदीबाई के ही हैं। आरोपी पर पूर्व में बलात्कार का एक मामला भी दर्ज है। फतेहनगर थाने में फरवरी माह में एक महिला चांदीबाई की एक एमपीआर दर्ज हुई थी। चांदीबाई बेसिकली ढोलक बजा के अपना जीवन यापन करती थी और अकेले रहती थी। इसी महिला का एमपीआर दर्ज होने के पश्चात जांच के दौरान ये पता लगा कि इस महिला का अपहरण किया गया और अपहरण बेसिकली एक रमेश लोहार ने लूट के इरादे से इसका अपहरण किया। अपहरण करके और लूटने के उद्देश्य से और साक्ष्यों को मिटाने के लिए और किस तरह से अपराध से बच जाए, उस दृष्टि से उसने दृश्यम फिल्म और क्राइम पेट्रोल देख करके किस तरह से साक्ष्यों को मिटाया और मिटा करके इस पूरे जघन्य हत्याकांड से अपने आप को बचाने का प्रयास किया। मावली के अभी प्रेजेंट में सहायक पुलिस आयुक्त हैं, जो इस केस के अनुसंधान अधिकारी रहे हैं। देखिए, 22 फरवरी 2025 को चांदीबाई नामक एक वृद्ध महिला जो कि ढोल बजाने का काम करती थी, उसको आखिरी बार देखा गया था। 23 फरवरी 2025 को जब वो वापस लौट कर अपने घर पर नहीं गई तो उनके रिलेटिव द्वारा फतेहनगर थाने में एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट दी गई थी। 2 माह तक पुलिस ने छानबीन करी, परंतु कुछ इसमें फैक्ट नहीं सामने आने के उपरांत मार्फत सीओ ऑफिस के एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी शक के बिना पर, जब कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए थे कि कोई सिल्वर वैन, मारुति वैन लेकर के कोई व्यक्ति आया था और उसके साथ चांदीबाई जा सकती है। इस कड़ी को पकड़ करके हमने आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस जब हमने लिए, टेक्निकल एनालिसिस किया, तो ये निकल कर के आया कि जो सिल्वर वैन थी वो एक रमेश लोहार नाम के व्यक्ति की थी और आखिरी बार 22 फरवरी 2025 को रमेश लोहार के साथ ही चांदीबाई को देखा गया था। उसके बाद कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया गया और चांदीबाई और रमेश लोहार की जो लोकेशन थी वो सेम जगह पर आने पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रमेश लोहार पे केंद्रित हुई। उससे हमने साइंटिफिकली पूछताछ करी तो उसके बाद उसने कई खुलासे किए। उसने ये बताया कि वो दृश्यम मूवी से प्रभावित होकर के और क्राइम पेट्रोल जैसे जो सीरियल्स हैं उससे प्रभावित होकर के उसने 9 जनवरी को एक ये प्लान बनाया था। 9 जनवरी को रमेश लोहार के घर पे एक सामाजिक फंक्शन था जिसमें कि चांदीबाई ढोल बजाने गई थी और आमतौर पे चांदीबाई जब भी किसी ऐसे फंक्शन में जाती थी तो वो अपने गहने पहन के जाती थी। 9 जनवरी को जब रमेश लोहार ने चांदीबाई को देखा तो उसने
रॉब करने का, उस लूट करने का और हत्या करने का प्लान बनाया। 22 फरवरी को रमेश लोहार ने करीबन 4 बजे चांदी बाई को फ़ोन करके अपने घर के पास रहने के लिए कहा और अपनी सिल्वर मारुति वैन ले जा करके चांदी बाई को उसने पिकअप किया। पिकअप करने के बाद करीबन 4 घंटे वो चांदी बाई को अपने वैन में लेकर के घूमा। वैन में लेकर के घूमने के बाद जब अंधेरा हो गया, अंधेरा होने के पश्चात फतेहनगर चुंडावत खेड़ी के पास जा कर के उसने लोहे के पाने से चांदी बाई के सर पे हमला किया। वृद्ध होने के कारण चांदी बाई जब अनकॉन्शियस हो गई, उसके बाद उसने चांदी बाई का फ़ोन बंद किया, उसके गहने लूटे, उसका जो भी सामान था वो सारा सामान उसने बाहर फेंक दिया जंगल में और उसकी जो लाश थी उसको अपने वैन में ले जा करके फतेहनगर में एक कचरा डालने का जो डंपिंग यार्ड होता है वहाँ ले गया। वहाँ पे लाश को ले जा करके उसने रात में डाल दिया। उसके ऊपर जो कचरे में जो प्लास्टिक थी, जो रैक्सिन था और जो भी कचरा आदि था वो उस लाश के ऊपर डाला। जो सूखी लकड़ियाँ थी उसको भी लाश के ऊपर डाला और उस कचरे में उसने आग लगा दी। ऐसा करने के उपरांत जो भी गहने उसने लूटे थे उसको भी उसने डिस्पोज करना चाहा। कुछ सोने के मादलिये थे चांदी बाई के, जिसको कि जो ये रमेश लोहार एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता था और ये काम करने के कारण इसके पास गैस गन थी। उस गैस गन से इसने उस मादलियों को पिघला दिया। पिघलाने के बाद उसकी एक डली बना के अपने पास रख ली। जो उसके कान के झुमके थे, उन झुमकों को ये घंटाघर क्षेत्र में एक सुनार को दे करके उसके बदले में कुछ नए ज्वेलरी बना के ले आया, जिसको कि इसने अपने एक रिलेटिव के घर पे रखवा दिया। जो उसके चांदी की पजेब थी, चांदी की पजेब को इसने अपने घर पे ही रख लिया। ये सारे खुलासे करने के बाद हमने इसमें साइंटिफिक जितने भी एविडेंसेस थे वो सब कलेक्ट किए हैं। उस जगह पर जहाँ पे चांदी बाई को इसने जलाया था, अगले दिन आकर के जब इसने देखा कि लाश कुछ तो जल गई थी, कुछ उसके अवशेष बाकी थे, तो इसने उन सारे अवशेषों को डिसमेंटल किया। जो अर्ध जले पार्ट्स थे उनको डिसमेंटल किया और उनको ले जा करके एक जो डैम है गुसुंदा डैम, उसके अंदर डाल दिया ताकि इसको कोई भी ढूंढ ना पाए, बॉडी अच्छे से डिस्पोज हो जाए। इसका जब हमने मोबाइल का एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, उससे हमको ये दिखा कि ये मोबाइल में दृश्यम जैसी मूवीज़ देखा करता था और पुलिस कैसे अपराध करने के बाद एक अपराधी को पकड़ती है मोबाइल के थ्रू और टेक्निकल एनालिसिस करके, ये सारी चीज़ें ये अपने मोबाइल में देखा करता था, जिसको हमने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड पे लिया है। इसके साथ साथ जो इसके परिवारजन हैं उन्होंने भी बताया है कि रात में जब सब लोग सो जाते थे, ये सुबह 4-5 बजे तक क्राइम पेट्रोल और दृश्यम जैसी मूवीज़ देखता था और उसी को देख करके पूछताछ में भी इसने हमें बताया था कि अगर लाश नहीं मिलेगी तो कोई केस नहीं बन सकता है। ऐसा इसने दृश्यम मूवी में देखा था। उसी से प्रभावित होकर के इसने पूरी कोशिश करी कि लाश को जला भी दिया और उसके जो अर्धजले अवशेष थे उनको डिसमेंटल करके हड्डियों को ले जा करके इसने डिस्पोज करने की कोशिश की। परंतु साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ पार्ट्स, कुछ स्कल के पार्ट्स उस जगह पर मिले थे। उनको हमने चांदी बाई के जो इंडिस्प्यूटेबल हेयर सैंपल्स थे जो कि हमको उनके बेड से मिले थे, उससे हमने डीएनए मैचिंग के लिए भेजा और उसका डीएनए मैच हो गया है, जिससे कि इस बात की पुष्टि हो गई कि वो जो स्कल के सैंपल्स मिले थे वो चांदी बाई के थे और उसकी हत्या रमेश लोहार ने ही की है।